हमें मालूम है कि यीशु मसीह मरा, इसलिए मेरा पाप मिट गया। यीशु मसीह नहीं मरता था तो अभी मेरा पाप परमेश्वर के नज़र के सामने बना रहता। हमारा पाप हमेशा के लिए धुल गया, क्योंकि मेरा यीशु मसीह मेरे पापों के लिए भी क्रूस पर मर गया। एक पापी व्यक्ति को वो क्रूस का सहारा लिए हुए, यीशु मसीह का मृत्यु का सहारा लिए हुए ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया। यीशु मसीह मेरे लिए मारा जाने के द्वारा, मेरे पापों को लिए हुए मारा जाने के द्वारा मैं आज़ाद हूँ, मैं मुक्त हूँ और मैं एकदम जो है फ्री है। परमेश्वर से मेरा मेल मिलाप हो गया। पहले शत्रुता में थे, लेकिन मेरा मेल मिलाप हो गया। मेरा पाप दाब दिया गया और मेरा छुटकारे का दाम पे कर लिया गया। अभी मैं गुलाम, पाप का गुलाम नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति हो। आए हुए सब भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये गर्मी के मौसम में प्रभु हमको संभाल कर ले चलते हैं और मुसीबत परेशानी से प्रभु हमें बचा के रखते हैं। और पिछले दिन जो है हमारे उस यरूशलेम चर्च, एक चर्च है वो करीमुगढ़ में, वहाँ एक नौजवान जो लगभग 45 ईयर का उम्र का है, वो हार्ट अटैक के दरमियान गुज़र गया। और आज जो है एक दूसरा घटना, एक 64 ईयर का एक विश्वासी भाई अचानक हार्ट अटैक के द्वारा चले गए। मेरा मतलब मृत्यु के बाद में मृत्यु, ऐसा रोटेशनली जो है न्यूज़ आते रहते हैं। तो इसके बीच में प्रभु हम सबको संभाल के रखते हैं। हमारे आंखों को आंसू बहाने से, हमारे पैरों को ठोकर खाने से, हमारे जीवन को मृत्यु से बचा करके रखते हैं। इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। और आज हम लोगों को इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने मौका प्रदान किया, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। और आज मेरे मन में ये विचार आया कि पिछले सप्ताह में हम लोग मृत्यु के बारे में विचार कर रहे हैं। आज जो है हम लोग यीशु के मृत्यु के बारे में विचार करें। हमारा मृत्यु और यीशु के मृत्यु में काफ़ी अंतर है। हम लोग मरते हैं, हम लोग मरने के लिए चाहते नहीं है ना, लेकिन मृत्यु हमारे जीवन में आ जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में कुछ ऐसी खासियत बातें हैं जो हमें देखना चाहिए, सीखना चाहिए और मन में रखना चाहिए। और सबसे पहले मैं एक आयत पढ़ना चाहूँगा, मत्ती रसूल समाज और उसकी 20वीं अध्याय और उसके 28वीं आयत। मत्ती 20 का 28। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। देखो, मैं इसलिए आया, प्रभु कह रहा है कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया। इसका मतलब है यीशु मसीह आया इस दुनिया में, किस लिए आया? अपना जान देने के लिए, अपना जान छुड़ौती के दाम में देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आया। उनका आगमन का एक ही उद्देश्य था, लोगों का छुड़ौती। लोगों का छुड़ौती के दाम में अपने आप को दे देना, वही मतलब से प्रभु यीशु मसीह आया। हम लोग सब जीने की इच्छा में हम लोग हर दिन चलते हैं। कितने उम्र का व्यक्ति भी हो, उससे पूछा जाए क्या आप मरना पसंद करोगे, तो वो आप बाहर से तो, ऊपर से तो बोल सकते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, मैं मरूंगा तो भी कोई बात नहीं, अभी इतना साल तो जिया। लेकिन अंदर से क्या चाहेगा? कुछ दिन और रहने का इच्छा करेगा। कोई मरना नहीं चाहते हैं, मरने के लिए आया हुआ नहीं है, लेकिन मजबूरी से हम मर जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं था। यीशु मसीह उस मतलब से आया कि अपना जान दूसरों को बलिदान के तौर पर उनके छुड़ौती के दाम में देने के लिए, मृत्यु सहने के लिए वो इस संसार में आया। देखा, हमारा मृत्यु और यीशु मसीह का मृत्यु में कितना अंतर है। हम लोग न चाहे हुए भी मर जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह इच्छा के साथ इस संसार में अपना जान
बलिदान करने के लिए, मृत्यु के तौर पर देने के लिए इस संसार में आया। यह सच्चाई में याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यीशु मसीह के इस मृत्यु के बारे में पहले से ही कहा हुआ है। परमेश्वर ने पहले से ही कहा हुआ है यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में। एक दो आयतें हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 53 का 8, 53 का 8। यशायाह नबी की किताब उसका 53 का 8। यशायाह 53 का करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से कितने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। देखिए यहाँ जो है परमेश्वर पहले से ही कह रहा है। क्या कह रहा है? कि अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गया। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? यीशु मसीह जो हैं मरने के विषय में पहले से ही भविष्यद्वक्ता के द्वारा लगभग जो है 750 बरस पहले यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में भविष्यद्वक्ता यशायाह साफ रीति से बता रहा है कि कोई ये नहीं सोचा है कि जब वो उठा लिया गया या वो मृत्यु के लिए नियुक्त किया गया, कोई ये नहीं सोचा कि वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है। परमेश्वर का योजनानुसार उसको उस दंड भोगने के लिए सौंप दिया गया है। इस बात को कोई समझा नहीं। दानियल की किताब में आइए। दानियल का किताब में उसका 9वें अध्याय 26वीं आयत, 9वें अध्याय का 26वीं आयत जरा पढ़िएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और तो यह वो पहला भाग काफी है। और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। ये यीशु मसीह जो है परमेश्वर की ओर से अभिषिक पुरुष होकर के संसार में आया, लेकिन यहां बताते हैं कि वो क्या किया जाएगा? वो काटा जाएगा। यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में पहले ही अच्छी तरह से भविष्यवाणी बताया गया है कि यीशु मसीह काटा जाएगा। उनका मृत्यु के बारे में साफ रीति से वहां बताया गया है। सकरिया का किताब उसका 13 का 7 जरा पढ़िएगा। सकरिया का किताब 13 का 7। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। यह तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध अर्थात जो पुरुष मेरा स्व जाति है उसके विरुद्ध चल। देखो तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएगी। देखिए यहाँ जो है परमेश्वर पिता जो है अपने पुत्र को काटने के लिए कह रहा है। उसको काटो। हे तलवार, तू परमेश्वर का न्याय का तलवार है। उस परमेश्वर का न्याय का तलवार से कह रहा है कि तू उसको काटो। किसको काटो? उस चरवाह को काटो जो मेरा नियुक्त पुरुष है, क्योंकि जो है उसको काटा जाना चाहिए। बिना उसको काटे कभी भी भेड़ों का भलाई नहीं हो सकता। पुराना नियम में हम देखते हैं कि भेड़ों को बलिदान चढ़ाते थे, भेड़ बकरियों को बलिदान चढ़ाते थे, लेकिन हाँ नया नियम में हम देखते हैं चरवाह जो है भेड़ों के लिए अपना जान दे रहा है। देखा उल्टा है। पुराना नियम में भेड़ जो है चरवाह के लिए जान देते थे, है ना, मतलब चरवाह के लिए भेड़ बलि चढ़ाए जाते थे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि भेड़ों के लिए चरवाह बलि चढ़ाते हैं। यहाँ चरवाह को काटने के लिए कह रहा है। भेड़ों को चरवाह के लिए बलि चढ़ाते थे पुराने नियम में। अभी नया नियम में चरवाह जो है भेड़ों के लिए बलि चलाया जा रहा है। देखो यही तो फर्क है। यहाँ हम देखते हैं कि साफ रीति से भविष्यवाणी बताया गया है कि तलवार
चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल और उस चरवाहे को काटो, ताकि भेड़ बकरियां तितर भीतर हो जाए। तो यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में पहले ही साफ रीति से इट वॉज फोरटोल्ड इन द ओल्ड टेस्टामेंट। पुराना नियम में साफ रीति से इस विषय के बारे में चर्चा किया गया है। और हम दूसरा बात देखते हैं कि इट इज अपॉइंटेड बाय गॉड, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता इंसान को बचाने के लिए नहीं है। यीशु मसीह के मृत्यु के बिना इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर को और कोई रास्ता आयोजन नहीं कर सकता। परमेश्वर सब चीजों को अपने मुंह के वाणी के सामर्थ्य से बनाया, होने दे, जब कह दिया तो सब कुछ हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि जब इंसान का मृत्यु छुड़ौती का या इंसान का उद्धार का जब कार्य आया, परमेश्वर के मन में, परमेश्वर के सामने और कोई रास्ता नहीं था, यीशु मसीह को उसके लिए मारना ही पड़ा। इट वॉज अपॉइंटेड दैट लॉर्ड जीसस शुड डाई फॉर द सिंस ऑफ मैनकाइंड। देखिए प्रेरितों का काम उसका 2:23 जरा पढ़िएगा। प्रेरित पतरस क्या बोल रहा है? प्रेरितों का काम उसका 2:23। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने देखो वहां साफ रीति से वो प्रेरित पतरस जो है पेंतकोस्त के दिन में अपने सुनने वालों को याद दिला रहे हैं। वहां बता रहा है कि कैसा यीशु मसीह पकड़वाया गया है? परमेश्वर के ठहराए हुए मनसा और ज्ञान के अनुसार, उनके ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। उनको नियुक्त किया गया है कि उनको पकड़वाया जाए और उन पर पूरा दुनिया का पाप को डाल दिया जाए, ताकि उसी रीति से उसका बचौती हो जाए। देखिए ये परमेश्वर का योजना है, और ये योजना जो है परमेश्वर ने कब से नियुक्त किया है? पृथ्वी के नेव डालने से पहले, पृथ्वी के नेव डालने से पहले। क्योंकि जो है प्रकाशित वाक्य उसके 13-18 में क्या पढ़ते हैं इस मसीह के बारे में? 13-18 में क्या पढ़ते हैं उसको? हाँ, ज्ञान इसी में है जिससे बुद्धि को वह 13-8 होगा फिर। 13-8 हो गए। देखिए, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। देखिए, जगत के उत्पत्ति के समय से घात हुआ कौन? यीशु मसीह। इसका मतलब जगत का उत्पत्ति होने से पहले परमेश्वर ने ये नियुक्त किया है कि सारा मानव जाति का पाप का प्रायश्चित के लिए एक मेमना नियुक्त किया गया। और इस मेमने को बद्ध कब किया गया? नियुक्ति में नेव डालने से पहले। देखिए, सब इसका मतलब है कि परमेश्वर तमाम सृष्टि को बनाने से पहले, सबसे पहले हमारे उद्धार के लिए मेमना को तैयार किया, उसको बद्ध किया और उसको मार डाला, उसको जिलाया, और उद्धार का कार्य पूरा करने के बाद में पृथ्वी का नेव डाला। हमारे प्रति परमेश्वर का कितना बड़ा योजना है। परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, उनको मालूम है कि भविष्य में क्या होने वाला है। इंसान को बनाएंगे, इंसान अपने स्वरूप में बनाया जाएगा, लेकिन इंसान क्या करेगा? उनके विरुद्ध में बलवा करेगा। इंसान परमेश्वर से दूर हो जाएगा, पाप में मर जाएगा, और उसको बचाना है। उसको बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। यदि परमेश्वर चाहता था तो एक प्रधान दूत को बोल सकता था तू जा करके इंसान को बचा ले, लेकिन परमेश्वर वो नहीं चाहा। परमेश्वर स्वयं चाहा कि वो खुद अपने आप को दीन करके, नम्र करके, एक इंसान बन करके संसार में आए और हमारा पापों का बोझ अपने ऊपर ले ले, और हमारा पाप का सजा वो खुद भोग ले और मृत्यु सहे और जी उठे। इतना बड़ा प्रेम, इतना बड़ा योजना परमेश्वर ने कब तैयार किया?
पृथ्वी के नेव डालने से पहले तैयार किया। ये हमें समझने के लिए बहुत दिक्कत, ये समझने के लिए बहुत मुश्किल है कि परमेश्वर ने इतना योजना इंसान के प्रति करने के लिए इंसान में क्या देखा, क्या खूबी था, क्या था हम में कि परमेश्वर इतना बड़ा योजना हमारे लिए तैयार करने के लिए। लेकिन परमेश्वर को ही प्रसन्न हुआ कि हम पापियों को इस रीति से बचाने के लिए उनको इच्छा हुआ। तो यीशु मसीह के मृत्यु का अर्थ यदि हम सोचा जाएगा तो बाइबल में बहुत सारे शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले अंग्रेजी में मैं बताऊंगा, उसका अर्थ हिंदी में बताऊंगा, लेकिन हमारा भाषा का शब्द सीमित है कि ये जो अंग्रेजी शब्द है वो पूरी तौर से हम समझने के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। सबसे पहले यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में कहा गया है, इट इज अ डेथ ऑफ अटोनमेंट। वो एक मतलब है कि हमारे पापों को ढांपने के लिए किया गया एक मृत्यु है, यीशु का मृत्यु, जिसके वजह से हमारे पापों को परमेश्वर की उपस्थिति में ढांप दिया जाए। बाइबल में अटोनमेंट वो शब्द जो है 77 बार इस्तेमाल किया गया है, 76 टाइम्स ओल्ड टेस्टामेंट में है, एक बार नया नियम में है। रोमी का पत्र उसका 5:10 में वो शब्द को मिलते हैं, लेकिन वहां जो है मेल मिलाप करके बताया हुआ है, ट्रांसलेट किया हुआ है। लेकिन इसका मतलब है कि पाप को ढांपा जाना। मेल मिलाप मतलब है कि परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप करना, वो दूसरी अर्थ हो गया। लेकिन यहाँ अटोनमेंट का अर्थ यह है कि हमारा पाप को परमेश्वर की उपस्थिति में ढांपा जाना, ताकि परमेश्वर उसको न देखे। अभी मान लीजिए कि मैं मेरा शर्ट में पहना हूं बाहर, यहां अंदर एक बनियन पहना हुआ है, लेकिन मान लीजिए कि मेरा बनियन बहुत गंदा है और फटा भी है, लेकिन मेरा बनियन का गंदगी और फटा हुआ हालत को ढांप देते हैं ये कौन? ये शर्ट। इसी रीति से हमारे पाप का गंदगी और हमारे पाप का दुर्अवस्था को परमेश्वर की उपस्थिति में ढांपा जाता है यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा। देखो कितना सुंदर बात है ना, है? जैसा मैं ये शर्ट पहन करके आपके सामने एक अच्छा दिखाई देते हैं, अंदर का खराबी कुछ भी हो बाहर दिखाई नहीं देता, इसी रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हम लोग ढांपा जाते हैं। हम लोग जो है हमारे पाप की गंदगी परमेश्वर देखते नहीं हैं और हम एकदम साफ और शुद्ध नजर आते हैं परमेश्वर के उपस्थिति में। और दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है प्रोपिशिएशन। प्रोपिशिएशन मतलब है कि प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब क्या है? मैंने कुछ गलती किया, उसका प्रायश्चित करना है ना, प्रायश्चित। ये शब्द जो है पहला यूहन्ना उसका 2:2 में हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा प्रायश्चित है। उसको जरा पढ़िएगा, पहला यूहन्ना उसका 2:2 प्रायश्चित। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का। हमारे लिए नहीं, वो प्रायश्चित, पाप का प्रायश्चित है। इस मसीह का मृत्यु जो है एक प्रायश्चित मृत्यु है। हमने पाप किया, यीशु मसीह ने उसका प्रायश्चित किया। जब मैं पाप किया तो मुझे प्रायश्चित करना चाहिए था, है ना। मैं किसी का चोरी किया है तो उसका प्रायश्चित तो मुझे करना चाहिए, वापस देना चाहिए, है ना, उसका प्रायश्चित तो मुझे करना चाहिए। लेकिन यहां जो है हम देखते हैं कि वो मेरा प्रायश्चित हो गया। मैंने जो गलती किया है उसका प्रायश्चित उन्होंने किया है। यीशु मसीह का मृत्यु एक प्रायश्चित बलि है, केवल हमारे नहीं, विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु सारा दुनिया के लिए। सारा दुनिया के लिए यीशु मसीह का मृत्यु एक प्रायश्चित मृत्यु है। और तीसरा बात, इट वॉज ए सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब है कि प्रतिस्थापन मतलब है कि एक निर्दोष व्यक्ति के जगह दूसरा व्यक्ति लेना, वो ही इसको बोलते सब्स्टिट्यूशन है। कहीं भी ऐसा किया नहीं जाता है। एक निर्दोष व्यक्ति एक दोष व्यक्ति के बदले में सजा भोगे, कहीं नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारा कानून और व्यवस्था यही बताते हैं कि 1000 अपराधी छोड़ दिया जाए तो भी
एक निरपराधी सजा न भोगे। 1000 गुनाहगार जो है छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी जो है एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिलना चाहिए। यही हमारा कानून का महत्व है। लेकिन जो है यहाँ बाइबल बताते हैं कि यीशु मसीह का बलि जो है एक बदलाव का बलि है। पाप किया मैंने और सजा भोगा उसने। मेरे बदले में जो सजा मुझे मिलना चाहिए था वो सजा जो है उन्होंने ले ही लिया। उसको बोलते हैं प्रतिस्थापक हैं। इट इज ए सब्स्टिट्यूशनरी सैक्रिफाइस दैट जीसस क्राइस्ट डिड ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी। यूहन्ना 10:11 जरा पढ़िएगा। यूहन्ना 10:11 यूहन्ना 10:11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हाँ, अच्छा चरवाहा हाँ, भेड़ों के लिए देखो, हाँ, अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देते हैं। मैं आया हूं ताकि मैं भेड़ों के लिए प्राण दे। जैसे मैंने कहा था, पुराना नियम में भेड़ जो है चरवाहा के लिए प्राण देते थे, उनको बलि चढ़ाया जाता था। लेकिन यहां जो है हम देखते हैं चरवाहा जो है भेड़ों के लिए अपना जान बलिदान कर रहा है। यही है खासियत। तो यीशु मसीह का बलि जो, यीशु मसीह का मृत्यु जो है, इट वॉज ए सब्स्टिट्यूशनरी डेथ है। प्रतिस्थापन हिंदी में ऐसा कहते हैं, प्रतिस्थापन। उड़िया में क्या बोलते हैं इसको? सब्स्टिट्यूशनरी मतलब है कि एक या बदले में, हाँ, एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के बदले में करना, वही यीशु मसीह का मृत्यु का खासियत है। और चौथा यीशु मसीह का मृत्यु का रिडेम्पटिव डेथ। रिडेम्पटिव डेथ इसका मतलब है कि छुटकारे का मृत्यु था। छुटकारे का मृत्यु मतलब है कि पापी व्यक्ति जो है पाप के बंधन में बांधे हुए हैं। पाप के बंधन में है पापी व्यक्ति, इसलिए उसको उस हालत से छुड़ाने के लिए एक दाम के तौर पर यीशु मसीह का मृत्यु रह गया है। सो जीसस डाइड एज ए रिडेम्पटिव प्राइस टू सेट मैन फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सिन। मनुष्य जाति को पाप का बंधन से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह अपना मृत्यु को सह लिया। देखिए पहला पतरस उसका पहला अध्याय 18-19 में क्या लिखा है? पहला अध्याय उसका 18-19। हाँ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उसी से तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हाँ, देखिए वहां बताते हैं तुम्हारा छुटकारा कहां से हुआ। तुम्हारा छुटकारा नाशवान वस्तु जैसा सोना चांदी से नहीं हुआ। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पवित्र मेमना है, उनके लहू के द्वारा हुआ है। तो यीशु मसीह का मृत्यु जो है हमारे छुटकारे के दाम में किया गया है। इट वॉज द रिडेम्पटिव प्राइस दैट जीसस क्राइस्ट पेड थ्रू हिज डेथ। उनकी मृत्यु के द्वारा उन्होंने वो छुड़ौती का दाम को पूरा कर दिया है, निभा दिया है। और पांचवा बात, इट वॉज फॉर द रिकंसिलिएशन है, मतलब है कि मेल मिलाप के लिए है। रोमे का पत्र उसका 5 अध्याय का 10-11 पढ़िएगा। 5 अध्याय का 10 और 11। क्योंकि बेरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, जो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों इसका मतलब है कि मेल का मतलब क्या है? मेल का मतलब क्या है? पहले दुश्मनी में था, लेकिन अभी क्या हो गया? मेल मिलाप हो गया। परमेश्वर और पापी मनुष्य जो है दुश्मनी में था। परमेश्वर का क्रोध पापी मनुष्य के ऊपर उंडेलने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर और मनुष्य का, पापी मनुष्य का मेल मिलाप हो गया, दोस्ती हो गया। उनके बीच में जो बैर भावना थी, परमेश्वर का क्रोध जो इंसान के ऊपर भड़कना था, वो खत्म हो गया। कैसा खत्म हो गया है?
परमेश्वर अपना क्रोध को किसके ऊपर डाल दिया? यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। जो क्रोध हमारे ऊपर पड़ना था वो यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया, और उसी से हमारे ऊपर जो क्रोध आना था वो खत्म हो गया। और हमारा क्या हाल हो गया? हम परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो गया। परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो गया। परमेश्वर का जो दुश्मनी है, परमेश्वर और हमारे साथ जो दुश्मनी था पाप के कारण, वो खत्म हो गया, क्योंकि जो है यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा। तो इसलिए मेल मिलाप का कार्य पूरा करने के लिए, इट वाज ए डेथ ऑफ रिकंसिलिएशन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु जो है हमारे मेल मिलाप का मृत्यु था। और इतना नहीं, यीशु मसीह का मृत्यु जो है इट वाज ए रैंसम। रैंसम मतलब कि छुड़ौती के दाम में दिया जाने वाला एक व्यक्ति जो है गुलाम है, बंधन में है, उसको छुड़ौती के दाम में दिया जाता है गुलाम को छुड़ाने के लिए। एक उसी रीति से पाप के बंधन में बांधे छोड़ दिया जाने के लिए उसको एक रैंसम मनी है। मत्ती 20:28 में हम लोगों ने वही बात को देखा। यूहन्ना 19:18 भी जरा पढ़िएगा। यूहन्ना 19:18। उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर। 19 को 18 नहीं, 19 को 18 पढ़ रहे हैं। 19 का थोड़ा हाँ, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये आयत थोड़ा सा बदल गया है। द वर्ड्स थोड़ा सा है नहीं वो अच्छा वही मत्ती 20:28 में हम लोगों ने देखा था, मैं बहुतों के छुड़ौती के दाम में अपने आप को देने के लिए मैं आया हूँ, प्रभु ने कहा। उस आयत को वो लिखेगा तो ठीक है, काफ़ी है। हाँ, तो ठीक है। तो इसलिए जब लगभग जो है 6 बातें, 6 वर्ड्स इस्तेमाल किया गया है यीशु मसीह के मृत्यु के अलग अलग पहलू को हमें समझने के लिए। इट वॉज अ डेथ ऑफ अटोनमेंट, हमारे पापों को ढांपने के लिए यीशु मसीह का मृत्यु हुआ। और इट वॉज अ डेथ ऑफ प्रोपिशिएशन है, मतलब है कि हमारा प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ। इट वॉज अ डेथ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दूसरा पापी व्यक्ति का जगह लेकर के यीशु मसीह का मृत्यु हो गया। और इट वॉज ए डेथ ऑफ रिडेम्पशन, छुटकारे के दाम में यीशु मसीह का मृत्यु हो गया। और इट वॉज ए डेथ ऑफ रिकंसिलिएशन, यीशु मसीह का मृत्यु जो है हमारा मेल मिलाप के लिए हुआ। और इतना नहीं, इट वॉज ए रैंसम मनी दैट वॉज पेड टू सेट अस फ्री, हमें छुड़ाने के लिए दाम दिया हुआ छुटकारे का दाम है प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु। तो यीशु मसीह का मृत्यु जो है एक यूनिक मृत्यु है, एक अतुल्य मृत्यु है, क्योंकि उसका मृत्यु के जैसा दूसरा किसी का मृत्यु नहीं हुआ है। यीशु मसीह का मृत्यु हर पापी को बचाने के लिए इस संसार में किया गया है, और उसको पहले ही परमेश्वर ने नियुक्त किया गया है। और यीशु मसीह का मृत्यु कैसा हुआ? कैसा हुआ सबको मालूम है कैसा हुआ है? उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। क्या एक क्रूस पर चढ़ाए जाने का जो तरीका कहाँ से अपनाया? ये रोमियों का एक तरीका है। सबसे खोर अपराधी को दिया जाने वाला सजा था क्रूस पर चढ़ाया जाए, क्रूस का मृत्यु। क्रूस का मृत्यु, क्रूस का मृत्यु जैसा दर्दनाक मृत्यु और कहीं नहीं है। आपको मालूम है कि एक व्यक्ति को क्रूस पर जब चढ़ाए जाते हैं उसका हाथ पांव कीलों से ठोक दिया जाता है। तो हाथ पांव कीलों से ठोक देना मतलब है क्या है? उसको कितना परेशानी, कितना दर्द उसको होगा। और इसके बाद में उस व्यक्ति को क्रूस खड़ा करने के लिए गोदा गया एक गड्ढे में, एकदम जोर से फेंक दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, खड़ा करने के लिए फेंक दिया जाता है। वो गड्ढा उसको स्लोली उठा करके सीधा जो है सीधा करने के लिए वो गड्ढे में गिरा देते हैं। गड्ढे में गिराने पर ये व्यक्ति का पूरा वजन किस पर आ जाएगा? ये दोनों हाथ पर और दोनों टांग पर। तो ये व्यक्ति का जोड़ क्या होगा? पूरा जोड़ जो है अपना जगह को तोड़ देगा। ये जोड़ जो है निकल जाएगा एक जगह, और पूरा वजन जो है उसका
ये जोड़ पर, ये हाथ पर, कंधे पर आएगा और वहां पड़े रहे कहीं घंटों तक, श्वास लेने के लिए तड़पते 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 वो मरते हैं। इतना दर्दनाक, पूरा शरीर का एक भाग भी नहीं है जो दर्द नहीं देता है। इसका मतलब है कि पूरा दर्द सहते हुए एक व्यक्ति का मृत्यु होना क्रूस का मृत्यु है। अभी मान लीजिए कि हमें आजकल मृत्यु का सजा जब एक व्यक्ति को दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल चेयर में बिठा जाता है और ऑन कर दिया, तुरंत जो है वो मर गया। या नहीं तो गला फांसी पर चढ़ाना, फांसी देना भी मिनटों में खत्म हो जाते हैं। नहीं तो एक व्यक्ति को गोली मार करके शूट करना, जैसा दर्द महसूस होने से पहले वो व्यक्ति खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्रूस का मृत्यु ऐसा नहीं था। यीशु मसीह को दिया गया मृत्यु जो है क्रूस का मृत्यु था। क्रूस का मृत्यु उन्होंने इस रीति से सह लिया ताकि जो है हमारे पापों का हर प्रकार का जो दर्द, परेशानी, तकलीफ जो उठाना चाहिए था, सब कुछ उन्होंने सह लिया, चख लिया, और मृत्यु जो है पूरी तौर से उन्होंने चख लिया। इसके विषय में पुराना नियम का एक बात लेकर के प्रभु ने बताया, वो बात देखिएगा। प्रभु ने क्या बताया? यूहन्ना 3:14 में क्या लिखा है? यूहन्ना 3:14 पुराना नियम के घटना को प्रभु निकाल करके बोल रहा है। हाँ, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। देखो, प्रभु बोल रहा है, पुराना नियम का एक घटना को लेकर के प्रभु बोल रहा है, जिस रीति से मूसा ने सांप को ऊंचे पर खड़ा कर दिया, उसी रीति से मनुष्य का पुत्र को भी अवश्य है कि उसको ऊंचे पर चढ़ाया जाए। अपनी मृत्यु के बारे में कह रहा है। रोमियों का एक मृत्युदंड देने का तरीका है ये। इस्राएली लोगों का मृत्युदंड देने का तरीका क्या था मालूम है? पत्थरवाह करना। एक अपराधी को वहां समाज के सामने लेके आएगा, सब लोग उस पर पत्थर मारेगा और उसी को उसी रीति से मारा जाएगा। लेकिन वो इस्राएली लोगों का रीति था। नहीं, प्रभु बोल रहे नहीं, वो मेरा मरने का तरीका नहीं है, मुझे कोई पत्थरवाह करके नहीं मारा डालेगा। फिर कैसा? मैं क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। देखो, पुराना नियम में जैसा मूसा उस पीतल का सांप को ऊंचे पर खड़ा कर दिया और जहरीली सांप से काटा जाने वाले हर व्यक्ति से परमेश्वर ने बताया कि तुम लोग इस उठाए गए सांप की ओर ताकेगा तो तुम बच जाएगा। तो प्रभु बोल रहा है, उस रीति से मुझे भी उठाया जाएगा, मैं भी क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। क्रूस का दर्दनाक मृत्यु मैं सह लूंगा। और क्रूस का मृत्यु का दूसरा एक खासियत मालूम है? सबसे श्रापित मृत्यु है क्रूस का मृत्यु। क्रूस का मृत्यु सबसे श्रापित व्यक्ति को दिया जाता है। सबसे श्रापित मृत्यु है क्रूस का मृत्यु। प्रभु यीशु मसीह क्रूस का मृत्यु हमारे लिए सह लिया और उसी रीति से श्रापित हुआ। गलातियों का पत्री उसका 3:13 जरा पढ़िए। गलातियों का पत्र उसका 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। देखो, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाने के लिए वो श्रापित हो गया। कैसा श्रापित हो गया? क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित। देखो, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना और व्यवस्था का श्राप से हमें बचाया, वो श्रापित हो गया। क्रूस का मृत्यु जो है एक श्रापित मृत्यु है। क्रूस का मृत्यु जो है एक दर्दनाक मृत्यु है। क्रूस का मृत्यु जो है एक अपमान का मृत्यु है। अपमान का मृत्यु, इससे ज्यादा अपमान किसी व्यक्ति को नहीं हो सकता है कि उसको क्रूस का सजा दिया गया। उसका क्रूस का सजा दिया गया, इतना अपमानित है। इब्रानी का पत्र उसका 12:2 में क्या लिखा है? 12:2 में, और विश्वास से करता और सिद्ध करने वाले यीशु की और ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। देखो, लज्जा की बातों को अब लापरवाह करते हुए उस क्रूस के मृत्यु को सहा। लज्जा की बात
सबसे बड़ा लज्जित मृत्यु है क्रूस का मृत्यु। लेकिन यीशु मसीह ने उस क्रूस का लज्जित मृत्यु को स्वयं स्वागत कर लिया, स्वयं स्वागत कर लिया, स्वयं स्वीकार लिया। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये क्रूसिफिक्शन, क्रूस पर चढ़ाया जाना रोमियों का एक तरीका था और यहूदियों का मार डालने का तरीका नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को चुन लिया और उसी रीति से उन्होंने दुख को सह लिया। और इतना नहीं, यीशु मसीह का मृत्यु का दूसरा खासियत, इट वॉज ए वॉलंटरी डेथ। वॉलंटरी डेथ मतलब क्या है? वॉलंटरी मतलब है कि स्वेच्छा से मरने के लिए तैयार हो गए, स्वेच्छा से मरने के लिए तैयार हो गए। ये कैसा मालूम है कि यीशु मसीह स्वेच्छा से मरने के लिए तैयार हो गया? एक बात मैं आपके सामने बताना चाहते हैं। यूहन्ना उसका 10 का 18 जरा पढ़िएगा। 10 का 18 प्रभु क्या बताया? कोई उसे मुझसे छीन नहीं, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। प्रभु अपने जीवन के बारे में बोल रहा है, कोई मेरा जीवन अपने से छीन नहीं सकता और छीन नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। देखो, मैं उसे आप ही देता हूं, मैं स्वयं दे रहा हूं। आई एम वॉलंटियरिंग माई लाइफ फॉर द सेक ऑफ मैनकाइंड। मानव जाति का उद्धार के लिए मेरा जीवन मैं स्वयं दे रहा हूं। मेरा जीवन जो है कोई मेरे से छीन नहीं सकता। क्या प्रभु यीशु मसीह से अपना जान कोई छीन सकता था? नहीं। अभी उस गेत्सेमने बगीचा में हमें मालूम है कि यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सिपाही लोग आया। यूदा इसकरियोती तो आगे था। पहचान के लिए उन्होंने बताया कि मैं जिस व्यक्ति को चुम्बन दूंगा उस व्यक्ति को पकड़ लेना, क्योंकि वही है मेरा गुरु। और हम देखते हैं कि ये सिपाही लोग आए और यूहन्ना उसके बारे में क्या लिखते हैं, देखिए 18 अध्याय में 3 से लेकर के कुछ आयतों को पढ़िए। 18 अध्याय का 3 से लेकर के कुछ आयतें। हाँ। तब योद्धा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की और शहजादों को लेकर दीपकों और मसालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़वाने वाला योद्धा भी उनके साथ खड़ा था। उसके यह कहते ही मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया हुआ सिपाही लोगों से प्रभु पूछ रहा है, तुम किसको ढूंढ रहे हो? तो बोला है कि यीशु नासरी को। तो यीशु ने क्या जवाब दिया? मैं हूं, मैं हूं। उसका विशेषता क्या है? मैं हूं। हमसे भी पूछेगा तो क्या पीजे जॉन आप है क्या? मैं हूं, मैं बोलूंगा ना, है पीजे जॉन आप है क्या? मेरे से आकर के कोई पूछेगा तो आप पीजे जॉन है क्या? हाँ, मैं हूं, जरूर बताएंगे। तो ऐसा ही एक शब्द हमको लगेगा कि यीशु मसीह का इस सवाल से या जवाब से। लेकिन सचमुच में मैं हूं शब्द का अर्थ क्या है? मैं हूं स्वयं अपने आप को प्रकट करने वाला ताकतवर परमेश्वर। मैं हूं सो हूं, है ना। मूसा को परमेश्वर अपने आप को इस रीति से प्रकट किया। मूसा जब पूछा है कि कौन मुझे भेजा है ये बताने के लिए, आपका नाम बता, तो उन्होंने परमेश्वर ने क्या बताया है? मैं हूं सो हूं, मैं हूं सो हूं। मेरा नाम वही है, मैं हूं सो हूं। कहाँ लिखा है? निर्गमन का किताब उसके 3 अध्याय में ना, 3 अध्याय में लिखा हुआ है। ठीक है, वो समय नहीं है वो सब देखने के लिए। तो मैं हूं सो हूं, उसका शॉर्ट है मैं हूं। हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने आप को लोगों के सामने परिचय दिलाया मैं हूं नाम से। स्वयंभू परमेश्वर जो मैं हूं, मेरे अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। मैं हूं, अपने आप को प्रकट करने वाला परमेश्वर मैं हूं। यीशु मसीह मैं हूं करके बहुत सारे बातों को बताया है। जगत का ज्योति मैं हूं, जीवन का रोटी मैं हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं।
और वो रीति से प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे वाणियां बताई। और यहाँ जो है पकड़ने वाले सिपाहियों के सामने जब उनसे पूछा गया है कि तुम किसको ढूंढ रहे हो, यीशु नासरी को, मैं हूं। जब उन्होंने मैं हूं कह दिया तो सुनने वाला उस सिपाहियों का जीवन में क्या असर पड़ा उस नाम से है? वो सब लोग मुंह का बल गिर पड़ा, बेहोश होकर के गिर पड़ा। कितना मिनट वहां गिर पड़ा मुझे मालूम नहीं, उतना उस हालत में। मान लीजिए कि आपको पकड़ने के लिए कोई आया और आपके सामने वो बेहोश होकर के गिरते हैं, तो आप क्या करेगा? आप क्या करेगा? वो बेहोशी से होश में आने तक आप वेट करेगा या भाग के जाएगा? क्या करेगा? बोलो ना। भाग जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को बचाना चाहते हैं तो क्या करेगा? वो जरूर भाग जाएंगे। कभी भी वो बेहोशी हालत में पड़ा हुआ व्यक्ति होश में आने तक प्रतीक्षा नहीं करेगा। कितना मिनट प्रभु ने वेट किया हमको मालूम नहीं था ताकि ये लोग होश में आए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि प्रभु वहां खड़ा रहा। जब वो होश में आकर के प्रभु के सामने आकर आया तो बोला, फिर से पूछा है कि है किसको ढूंढ रहे हो? तो बोला है कि यीशु नासरी को। तो मैंने कहा कि मैं हूं, तो इन लोगों को जाने दो। देखिए प्रभु कितना, यदि चाहता था तो प्रभु आराम से बच सकता था, निकल सकता था, लेकिन यहां प्रभु अपने आप को सब कुछ जान करके उनके हाथों में हवाला कर रहा है, दे रहा है, ताकि वो जो है उनके साथ ये कार्य तो कर। सो यीशु मसीह का मृत्यु का सबसे बड़ा खासियत यह है कि इट वाज ए वॉलंटरी डेथ। उन्होंने क्यों ये वॉलंटरी डेथ लिया है? खुद को उन्होंने क्यों वो मृत्यु सहने के लिए अपने आप को दे दिया? ताकि जो है सारा मानव जाति का पाप का प्रायश्चित होना है, तो दूसरा कोई रास्ता नहीं था। पतरस अपने उस विषय के बारे में क्या बताते हैं? पहला पतरस 2:24 में, पहला पतरस 2:24 में, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता, हमारे पापों को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। यीशु मसीह को न्याय करने वाले न्यायाधीश हमें मालूम है कि न्याय करने के बाद में उन्होंने बताया इस व्यक्ति पर दोष का, मृत्यु का दंड देने लायक कोई दोष मैं नहीं देख रहा। ये निरपराधी है, ये निर्दोष है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि एक न्यायाधीश एक व्यक्ति को निर्दोष घोषित करने के बाद में उसको सजा दिया जा रहा है। कहीं ऐसा कानून के सामने हुआ है? कहीं नहीं हुआ। एक व्यक्ति निर्दोष है तो उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन एक व्यक्ति निर्दोष होकर बताने के बाद में भी उसको सजा दिया जाए, क्योंकि हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए वो क्रूस पर चढ़े गया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर का हर डिमांड जो भी था वो सब पूरा हो गया। परमेश्वर का प्रेम वहां प्रकट हो गया, परमेश्वर का दया वहां प्रकट हो गया, परमेश्वर का धार्मिकता वहां प्रकट हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने बताया पापी व्यक्ति को सजा मिलना चाहिए, तो वो बिना दिए हुए परमेश्वर अपने प्रेम को और दया को नहीं दिखा सकता। हर स्वभाव को परमेश्वर एकता में रख करके अपना न्याय, अपना नीति, अपना धार्मिकता, अपना न्याय, अपना प्रेम, अपना दया, अपना करुणा सब एक बराबर पालन करते हुए यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा पापी के ऊपर दया दिखा सकते हैं। देखिए इतना बड़ा कार्य को यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा संभवित हो गया। और हम देखते हैं कि एक कहानी मेरे मन में याद आते हैं। वो था एक विधवा स्त्री, जंगल में जा करके डालियां काट करके बाजार में ले आ करके बिक्री करते थे, उसी से उसका गुजारा होता था। उसका एक बच्चा भी है, वो एक विधवा स्त्री है, एक बच्चा भी है। यही काम करके वो अपना गुजारा करते थे, चलाते थे। एक दिन फॉरेस्ट वाला पकड़ लिया। आपको मालूम है कि फॉरेस्ट से लकड़ी काट के बाजार में ले आ करके बिक्री करना गुनाह है। पकड़ लिया, मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश कर लिया। तो मजिस्ट्रेट के सामने हाथ जोड़ करके वो स्त्री विनती करने लगा, जी हुजूर, हम जो है एक विधवा स्त्री है, हमारा एक छोटा बच्चा है,
उसको पालन करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं जंगल में जा कर के ये डालियाँ काट करके उसको बिक्री करके हमारा गुजारा करते हैं। तो बोला है कि तुमको मालूम है कि अपराध है, गलत है, कानून के खिलाफ है। तो बोला कि मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी क्या करे, और कोई रास्ता नहीं। तो जो गलती तुमने किया है उसका सजा तुमको मिलना चाहिए। तो मजिस्ट्रेट ने बोला है कि 6 महीने का कैद, नहीं तो 500 रुपया का जुर्माना, 500 रुपीज़ फाइन और 6 महीने का कैद, इम्प्रिजनमेंट। तो वो बेचारी छाती पीट करके रो करके कहने लगी कि सर अभी 6 महीना में जेल में रह करके जाएगा तो मेरा बच्चा क्या होगा, मेरा बच्चा मर जाएगा। 500 रुपया मेरे हाथ में होता था तो मैं ये काम क्यों करते, जुर्माना मैं कहाँ से निभाऊं, हमको बचा ले। मजिस्ट्रेट ने बोला नहीं, कानून के सामने तुम अपराधी है, तुमको जो सजा कानून देते हैं उसको पाना भोगना ही पड़ेगा, उसे बचने के लिए कोई रास्ता नहीं। लेकिन मजिस्ट्रेट का मन जो है कह रहा था इस स्त्री के साथ कुछ दया दिखाना है, लेकिन जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहना है उसी के प्रति भी वो वफादार रहना जरूरी है, क्योंकि वो कोट पहन के बैठे हुए हैं, क्योंकि जो है कानून का पालन करने के लिए। तो उन्होंने लिख दिया इस औरत गलती किया और उसको 6 महीने का कैद दिया जाए, नहीं तो 500 रुपया फाइन दिया जाए। ये बेचारी छाती पीट करके रोने लगा। मजिस्ट्रेट ने क्या किया मालूम है, मजिस्ट्रेट ने 500 रुपया अपने पॉकेट से निकाल कर वो वहाँ बैठा हुआ बेंच क्लर्क के पास दे करके बोला इसके नाम पर इसको जमा कर दो जुर्माने के तौर पर और इसको रिहा कर दो। क्यों मजिस्ट्रेट ने ऐसा किया, क्यों मजिस्ट्रेट ने ऐसा किया? क्या सीधा लिख सकता था कि वो उसको छोड़ दिया जाए? नहीं, क्योंकि उसको सजा मिलना चाहिए, कानून के सामने उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ वो मजिस्ट्रेट अपना दया और करुणा को भी उस स्त्री के साथ भी किया। कैसा? वो विधि जो था इस स्त्री के विरुद्ध में उन्होंने स्वयं उसको भोग लिया। खाली 500 रुपया देना था वो दे दिया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? पाप का मृत्यु क्या है? पाप का सजा क्या है? मृत्यु। सो यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे प्रति उस मृत्यु को सह लिया। केवल 500 रुपया देने की बात नहीं था, उन्होंने मृत्यु सह लिया। पापी व्यक्ति को मार दिया जाना चाहिए। यीशु मसीह पूरा दुनिया का पाप को अपने ऊपर लेकर के मृत्यु सह लिया, उन्होंने मृत्यु भोग लिया ताकि जो है उस मृत्यु के द्वारा हमें अनंत जीवन मिले। देखो कितना बड़ा प्रेम है प्रभु यीशु मसीह का है। और वो मृत्यु के द्वारा उन्होंने उस बात को प्रकट कर दिया। और हम देखते हैं कि इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने, और इसी से क्या हो गया? सारा मानव जाति का उद्धार हो गया। पहला तिमोथी उसका 4:10 में क्या लिखा हुआ है? पहला तिमोथी 4:10 में, हाँ, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है जो सब मनुष्य का और जिन निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। हाँ, देखो पूरा जगत का उद्धार करता, विश्वासियों का उद्धार करता, सारा मानव जाति का उद्धार करता वो है। क्योंकि जो है उनके मृत्यु के द्वारा सारा मानव जाति को उद्धार हासिल हो गया है। इसलिए बाइबल बताते हैं दुनिया के आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर बचने का और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इस मृत्यु के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है जो परमेश्वर मानव जाति के लिए तैयार किया। इसलिए हम सब लोगों के सामने इतना दावा के साथ कहते हैं कि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, अभी मान लीजिए कि व्यक्ति यीशु मसीह को एक रोल मॉडल अपना जीवन का है, एक नमूना, एक आदर्श के तौर पर मान करके उन यीशु मसीह के जैसा जीने के लिए कोशिश करेगा तो भी उनका उद्धार नहीं होगा। जब तक यीशु मसीह का मृत्यु को वो अपना पाप का सजा समझते नहीं है, मानते नहीं है, तब तक उद्धार नहीं होगा। क्योंकि बिना खून बहाए वो छुटकारा नहीं हो सकता। और पशु और पक्षियों का लहू से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपना लहू बहाकर हमें पाप से छुटकारा दे दिया, पाप का प्रायश्चित कर लिया, परमेश्वर से मेल मिलाप कर दिया, हमारे पाप को ढांप लिया और
पाप के बदले में जो दाम चुकाना था उन्होंने अपने मृत्यु के द्वारा चुका दिया, और परमेश्वर के सब धार्मिकता को और प्रेम को और दया को, करुणा को सब पूरा करके यीशु मसीह ने उद्धार को तैयार कर दिया। कितना बड़ा उद्धार है जो हम मानते हैं और सहते हैं। एक और बात कह करके मैं आपके सामने आज का अध्ययन बंद करूंगा। क्या है? यीशु मसीह का मृत्यु के बाद में यीशु मसीह को क्या किया गया? गाड़ दिया गया है। कितना दिन प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के भीतर रहा? 3 दिन और 3 रात, है ना? 3 दिन 3 रात या 3 दिन, ठीक है, उन्होंने रहा। और कैसा रहा उन्होंने उस पृथ्वी के भीतर? कैसा रहा उन्होंने पृथ्वी के भीतर? यीशु मसीह ने अपना पृथ्वी के भीतर रहने का अवस्था को किसी एक चीज से तुलना किया है। ये यहाँ मत्ती सुसमास में देखिएगा, मत्ती सुसमास का 12 का 39 और 40, मत्ती 12 का 39 और 40। ये थोड़ा ध्यान देने वाला विषय है। हम लोगों का थोड़ा सोच में थोड़ा फर्क आएगा अभी जो मैं बताऊंगा। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्हों को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाए। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहे। देखिए वहां प्रभु यीशु मसीह साफ रीति से बता रहा है कि जैसा योना मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र पृथ्वी के भीतर रहे। अभी सवाल यह है कि योना मछली के पेट में कैसा रहा? प्रभु ने बोला कि जैसा योना रहा वैसा मैं रहूंगा। योना कैसा रहा मछली के पेट में? जीवित रहा। तो फिर यीशु मसीह आत्मा में तो जीवित है। आत्मा में जीवित होने की बात नहीं बोल रहा हूँ, शरीर में। क्या योना मछली के पेट में पूरे तौर से जीवित था या मरा था? जीवित रहा बोलेगा तो हमको ये भी मानना पड़ेगा कि यीशु मसीह पृथ्वी के भीतर जीवित था। मेरा बात नहीं है, यीशु मसीह ने कहा वो बाद में बोल दिया है। हम लोग सब विश्वास करते हैं कि योना मछली के पेट में जीवित था। जब मैंने इस पर अध्ययन किया तो मेरे मन में भी चकित हो गया कि फिर बाद में एक थियरी आया है कि यीशु मसीह जो है काल्वरी क्रूस पर बेहोश हो गया, उसको उठा करके दफना दिया और उसके ऊपर लगाया गया जो भी वो जो इत्र वगैरह था ना, वो सबका खुशबू से या कुछ मेडिकल असर से क्या हो गया? वो जीवित हो गया। एक जूम थियरी बोलते हैं, जूम थियरी। यीशु मसीह मरा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह बेहोश होकर के उस कब्र में रखा गया है और उसके बाद में जीवित हो गया। कारण क्या है? जैसा योना मछली के पेट में रहा वैसा यीशु मसीह भी पृथ्वी के भीतर। एक जूम थियरी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं है। यीशु मसीह पूरी तौर से मर गया। कैसा मालूम है मर गया? 1-2 आयत जरा पढ़िएगा, जल्दी जल्दी पढ़िएगा। यूहन्ना 19 का 31 से लेकर के पढ़िए, 31 से लेकर। वो तैयारी का दिन था। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ी जाए और वे उतारे जाएं, ताकि सप्ताह के दिन वे उस पर ना रहे, क्योंकि वह सप्ताह का दिन बड़ा दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगे तोड़ी, तब दूसरे की भी तोड़ी।
दूसरे के भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, हाँ। परंतु जब यीशु के पास इसका मतलब क्या है कि मृत्यु पर क्रूस पर टांगा जाने वाले व्यक्ति मर गया है कि करके पता करने के लिए उसका टांग तोड़ दिया जाता था। ये उसका एक कस्टम है, रीति है। यीशु मसीह के पास आया, बाएं वाले और दाहिने वाले दोनों का टांग तोड़ दिया, क्योंकि वो लोग मरे नहीं थे, तोड़ दिया यकीन करने के लिए कि वो मर गया कि नहीं। लेकिन यीशु मसीह के पास आकर के देखा तो मालूम हो गया पहले से मर चुका है, पहले से मर चुका है, तो इसलिए उसके टांगे नहीं तोड़ा। उसका फिर क्या किया, फिर भाला लेकर के उसका पंचर पर छेद दिया गया। हम देखते हैं कि वहां से खून और पानी निकल गया। खून और पानी अलग हो जाते हैं कब, जब एक व्यक्ति का पूरा मृत्यु हो जाते हैं। तो ये बात जो है साफ रीति से बताते हैं कि यीशु मसीह मर गया, यीशु मसीह का मृत्यु निश्चय हो गया, वो बेहोश होकर के नहीं पड़ा रहा। अभी देखिए एक और आयत पढ़िएगा, मरकुस रसूल समाज उसका 15:44, मरकुस 15:44। हाँ, पिलातुस को आश्चर्य हुआ पिलातुस को आश्चर्य हो गया कि वो इतने शीघ्र मर गए। क्योंकि क्रूस पर टांगा जाने वाले व्यक्ति इतना शीघ्र नहीं मरते। इस बात को सुनकर के पिलातुस को आश्चर्य हो गया, ये कैसा हो गया, इतना जल्दी वो मर गया। इसका मतलब है कि वो पक्का मर गया। तो फिर क्या है, योना का जीवन में फिर आई है क्या? योना मछली के पेट में बेहोश होकर के पड़ा था, या जीवित रहा, या मरा? हम लोग सुना है वो जीवित था, लेकिन जीवित था तो भी एक आश्चर्य है, क्योंकि जो है आपको मालूम है कि हमारे पेट में जो हमारे खाने को पचाने के लिए जो बाइल जूस ना है, जो एसिड चले जाते हैं, वो इतना शक्तिशाली एसिड है कि वो एक बूंद लेकर के हमारे हाथों में ऐसा डाल दे कि ये हड्डी को हार पार छेद कर देगा। वो एसिड हमारा जो पेट में जो हमारा खाने को पचाते हैं ना, वो एसिड जो मिक्स करते हैं, जो खाना खाते हैं उसको मिक्स करते हैं ना, वो एसिड जो है कॉन्सनट्रेटेड एसिड है, वो एसिड को लेकर के एक बूंद जो है हमारे हड्डी पर गिराए तो ये हड्डी को आर पार छेद कर देगा, उतना पावरफुल है। तो आप सोचिएगा कि इतना बड़ा मछली के पेट में जो भी जाते हैं वो सबको हजम करने वाले वो एसिड कितना भयंकर होगा। उस एसिड के असर से बच के रहना एक बहुत बड़ा आश्चर्य की बात, बहुत बड़ा आश्चर्य की बात। और एक पेट में आप देखिएगा चारों तरफ से बंद है, एक पेट में बिना श्वास लिए हुए कैसा रह सकता है? श्वास लेना भी मुश्किल, वो उसके बीच में वो जीवित रहा तो बहुत बड़ा आश्चर्य की बात। लेकिन असली में यदि देख लिया जाए तो वहाँ हम समझ सकते हैं कि मछली के पेट में जाने के बाद में योना 2 जगह से प्रार्थना किया। क्या, कौन सा जगह से? पहला दूसरा अध्याय का पहली आयत पढ़िएगा, दूसरा अध्याय का पहली आयत। योना किताब पुराना नियम। हाँ, योना किताब उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय का पहला आयत। हाँ, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर उसके पेट में से परमेश्वर को पुकारा। और दूसरी आयत में पढ़िए, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। और अधोलोक के उत्तर में से, अधोलोक के भीतर में से, वहां जो हिब्रू वर्ड जो इस्तेमाल किया हुआ शियोल, शियोल का मतलब है अधोलोक। शियोल मतलब है कि जो आत्मा मरने के बाद में चले जाते हैं, वह जगह को अधोलोक बोलते हैं। पाताल लिखा है, उड़िया में पाताल लिखा है। तो अधोलोक में इसका मतलब है कि वो मछली के पेट से भी प्रार्थना किया, अधोलोक से भी प्रार्थना किया। पाताल का पेट लिखा गया है, पाताल का पेट। पाताल का पेट। अच्छा, वो ऐसा लिखा है। अच्छा ठीक है, 2 जगह से प्रार्थना की, एक है मछली का पेट से, दूसरा है अधोलोक से। क्या अधोलोक जाने के बाद में कोई प्रार्थना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, पक्का।
मरने के बाद नहीं कर सकते है? मरने के बाद तो कोई नहीं कर प्रार्थना कर सकता है। सकते। धनवान कहाँ से प्रार्थना किया? वो तो जीवित रहने के बाद भी करते हैं। हाँ वही तो, मरने के बाद की बात है, मरने के बाद की बात मैं बता रहा हूँ। तो मतलब है कि आत्मा में जाने के बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं। कैसा? क्योंकि धनवान प्रार्थना किया। कहाँ से प्रार्थना किया? पाताल अधोलोक में पीड़ा के जगह में पड़े हुए अपनी आंखें उठाकर देखा, अब्राहम की गोद में लाजर को देखा, अब्राहम पिता बचा ले मुझे, है लाजर को भेज, एक है उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मुझे मेरे जीव को। नहीं प्रार्थना किया? कहाँ से प्रार्थना किया? अधोलोक से। कहाँ से अधोलोक में? कौन कहाँ किस रीति से? अपने आत्मा में चला गया है ना। तो शरीर तो यहाँ दफनाया गया। तो इसी रीति से ये बताया जाता है कि ये विश्वास करने में कोई दिक्कत नहीं है कि वो दो जगह से प्रार्थना किया, एक जगह मछली के पेट से, दूसरा जगह अधोलोक से। लेकिन बाद में जब मछली उसको उगल लिया है, अब तो उगल नहीं है, उल्टी कर लिया, उस समय हम देखते हैं कि वो जीवित हो गया। वो भी हो सकता है। तो ये यीशु मसीह पेट पृथ्वी के भीतर बेहोश होकर के पड़ा रहे, वो सिद्धांत को एकदम है हम लोग, क्योंकि जो यीशु मसीह पक्का बोल रहे हैं, जैसा योना मछली के पेट में रहा वैसा मनुष्य का पुत्र भीतर रहेगा। तो मनुष्य का पुत्र भीतर मर के रहा, इसी क्यों? योना भी मरा, योना भी मरा, योना मछली के पेट में मरा। मछली के पेट में जाने के बाद में उन्होंने दुहाई की, और दूसरा जगह पाताल में जाकर के उन्होंने दुहाई की। तो उस सिद्धांत को भी इसलिए बोला थोड़ा सावधानी से सुनना और सावधानी से समझने की कोशिश करना, ठीक है? क्योंकि जो है ये, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ रीति से बताया कि जैसा योना मछली के पेट में रहा वैसा मनुष्य का पुत्र भीतर रहेगा, है? तो इसलिए उस रीति से भी समझने में कोई गलती नहीं है। इसलिए हम लोग जो सोच के रखा हुआ है कि पहले सीख के रखा हुआ है क्या है कि योना मछली के पेट में नहीं मरा है, उसको थोड़ा सुधार करके सोचने का भी वक्त है? क्योंकि जो है यीशु मसीह ने उस घटना को लिए हुए अपना मृत्यु के बारे में बताया। तो यदि मछली के पेट में योना नहीं मरा तो हमें भी इस बात को सहमत होना पड़ेगा कि शायद हो सकता है कि यीशु मसीह ये पृथ्वी के भीतर बेहोश होकर के पड़ा, तो कभी नहीं हो सकता यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया। ठीक है, तो प्रभु हमारा सहायता करे। और भी बहुत सारे बातें बताने के लिए, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और यीशु मसीह का मृत्यु जो है एकदम हमें मालूम है कि यीशु मसीह मरा इसलिए मेरा पाप मिट गया। यीशु मसीह नहीं मरता था तो अभी मेरा पाप परमेश्वर के नज़र के सामने बना रहता, हमारा पाप हमेशा के लिए धुल गया, क्योंकि मेरा यीशु मसीह मेरे पापों को लिए हुए क्रूस पर मर गया। एक पापी व्यक्ति को वो क्रूस का सहारा लिए हुए, यीशु मसीह का मृत्यु का सहारा लिए हुए ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया। यीशु मसीह मेरे लिए मारा जाने के द्वारा, मेरे पापों को लिए हुए मारा जाने के द्वारा मैं आज़ाद हूँ, मैं मुक्त हूँ और मैं एकदम जो है फ्री है। परमेश्वर से मेरा मेल मिलाप हो गया। पहले शत्रुता में थे लेकिन मेरा मेल मिलाप हो गया, मेरा पाप डाप दिया गया और मेरा छुटकारे का दाम पे कर लिया गया है। अभी मैं गुलाम, पाप का गुलाम नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ। प्रभु हमारा सहायता करे। इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस यकीन के साथ हम अपने जीवन को बिताएं। और यीशु मसीह का मृत्यु कितना कितना अद्भुत परमेश्वर का योजना है और इस योजना में हमें भी शामिल करा दिया। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो।